बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2025 का जो सिनेरियो अब बन रहा है वो आप सब जानते हैं अच्छी तरह के हालात क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। और जिस तरह आज हमला हुआ है, ख़ास तौर पर जो ऑयल रिफाइनरीज तबाह की गई हैं यूक्रेन की जानिब से जो रूस पर, उसके बाद अब जो होगा वो जाहिर सी बात है तबाही है। लेकिन अगर हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो सारे का सारा सिनेरियो बन रहा है, इसमें यूरोप के साथ क्या होने वाला है, जीतने कौन वाला है और मामला क्या है। बाबा वांगा की जो पेशन गोई है वो बड़ी क्लास और बड़ी फिट बैठती है यहाँ पर। आप एक चीज गौर करें, ट्रंप ने कहा है कि वो बहुत बड़ा ऐलान करने के लिए जा रहा है एक दिन के बाद। पॉसिबिलिटी है, अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त में एक तो नेटो उन्होंने छोड़नी है और अक़वाम मुत्तहिदा। देखना यह है कि क्या ये वो ऐलान होगा कोई और होगा। बहरहाल जो भी होगा बड़ा तबाहकुन होगा आने वाले वक्त में भी। अब उसके बाद आपको पता है कि यूरोप सारा इस वक्त ट्रंप की जो 25% जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके बाद तबाही की तरफ जा रहा है। यूरोप की अपनी तबाही है और जिस तरह ये सारे लीडर इकट्ठे हुए हैं, अब रूस ने जाहिर सी बात है इनके ऊपर हमला करना है। और आपको पता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो रूस टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जिसमें पूरी कौम को बताएंगे कि हंगामी तौर पर आपने क्या करना है जब जंग होगी। ये सारे का सारा सिनेरियो देखें तो आपको पैटर्न एक बनता हुआ नजर आ रहा है कि यूरोप की तबाही है और पॉसिबिलिटी है अमेरिका भी उसके साथ लड़े। अब जरा बाबा वांगा की जानिब से देख लेते हैं कि उसने क्या कहा। देखिए 1996 में यह खातून इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन कमाल की पेशन गोइयाँ हैं। यानी 9/11 से लेकर उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन इक़्तिदार में आएगा। उसने कहा था इक़्तिदार में आएगा और ये सदर बनेगा और ये रशिया को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। हमने देखा फिर उसके बाद जो भी आप पेशन गोइयाँ निकालें वो गालिबन इस सारी सूरत हाल में इस खातून ने जो बताई ऑलमोस्ट वो पूरी हुई है। और इस जंग के बारे में भी कहा। अब उसने एक बड़ी अजीबोगरीब पेशन गोई की जो 2025 के हवाले से थी। एक तो उसने कहा कि पुतिन की लीडरशिप के अंदर रशिया डोमिनेट कर जाएगा। उसने कहा कि यूरोप के साथ इनकी होगी बड़ी तबाहकुन लड़ाई और उस लड़ाई के अंदर ये सरवाइव भी करेंगे। 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए उसने, सरवाइव करेंगे और डोमिनेट करेंगे। अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो रशिया ने मोस्टली सरवाइव किया है, डोमिनेट कम किया है। डोमिनेट ऐसे होता है कि भाई आप अपने आप को बचा कर ले लीजिए। सरवाइव करना, जब सारा वर्ल्ड आपके खिलाफ हो, जंग लड़े हो, तबाही हो, अब जो सरवाइव करने का टाइम है वो गुजर गया है। अब है डोमिनेट करने का टाइम। अब अमेरिका जो मेन प्लेयर था वो रूस के साथ मिल गया है। अब उसका जो पेशन गोई का अगला हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रूस डोमिनेट करेगा, यानी अब उसकी बर्तरी होगी, अब उसकी उजारादारी होगी, वो उड़ा कर रख देगा। फिर उसने कहा कि यूरोप की जो तबाही होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है 2025 में। अब ये बाकायदा उसने नाम लेकर कहा कि यूरोप की 2025 में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। अब आप अगर गौर करें और थोड़ा मज़ीद हम डिग करने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि 2-3 तरह से उसने बताया है कि किस तरह तबाही होने के लिए जा रही है और यूरोप के साथ क्या होगा। एक तो उसने मुस्तकबिल की पेशन गोई दी थी कि यूरोप सारे का सारा मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा। उसने कहा था कि यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो यूरोप की ख़त्म हो जाएगी और मुसलमान डोमिनेट करेंगे। ये उसने लेटर ऑन कहा था। अब आप अगर सूरत हाल देखें तो बरतानिया की पॉपुलेशन का लेवल ये है कि 51% इंडियंस जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी है। यानी आप अंदाज़ा कर लें बरतानिया के अंदर और गैर मुल्कियों के पास, तो बरतानिया के जो अपने लोकल गोरा लोग हैं वो अब 49% रह गए हैं प्रॉपर्टीज़। तो यानी अगले 10-15-20 साल के अंदर तो ये फारिग हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम यूरोप की मिसाल ले लें 10-15 साल में फारिग हो जाएंगे और जाहिर सी बात है मुसलमानों की तादाद बढ़ी। एक तो उसकी ये पेशन गोई थी। लेकिन अब 2 उसने जो बात की है ख़ास तौर पर, उसने कहा था ये तबाही होने जा रही है। उसने कहा जो वॉर होगी यूरोप के अंदर वो इतनी तबाहकुन होगी, इतनी ज़्यादा तबाहकुन होगी यूरोप के अंदर कि हर तरफ तबाही मचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तबाह होगा? जाहिर सी बात है जंग होगी। हमने गज़ा की हालत देखी है, जो यूरोप हरकतें कर रहा है। कल परसों इन्होंने जो हरकत की है, जो ज़ेलेंस्की को गले लगा लिया इन्होंने, तो वो तो क्लियर ही नज़र आ रहा है कि फिर इन्होंने हमला करना है। जैसे आज आप अंदाज़ा करें कि जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि हमारी फ़िज़ा और हमारे समंदरों में
रूस मौजूद है और उसका खतरा हमें तबाह कर देगा, लिहाजा हमने फौजी इमदाद, पैसा, हर चीज़ यूक्रेन को देनी। तो वॉर डिक्लेयर तो उन्होंने कर दी हुई है ओपनली, और इस सूरत हाल के अंदर कोई पीस चीज इन्होंने करना नहीं है और ये यूरोप तबाही की तरफ जाएगा। अब बाबा वांगा ने कहा कि जंग से यूरोप बुरी तरह तबाह हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। साथ उसने एक और बड़ी अजीबोगरीब बात की 2025 के हवाले से। उसने कहा कि यूरोप के अंदर 2025 में आएंगे बदतरीन जल्जले और इन जल्जलों की वजह से इतनी तबाही होगी, इतनी जाने जाएंगी कि बुरी तरह लोग यूरोप छोड़कर चले जाएंगे, मैस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, इतनी तबाही होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अभी उसकी पेशन गोई थी, अगर आपने किसी की पेशन गोई का पैमाना समझना है तो उसकी माजी की पेशन गोइयों को देखें तो आपको नज़र आएगा 90 to 95% उसकी काफ़ी हद तक पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अब उस यानी दो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हैं कि रूस की जंग का आप सोचें, कोई ये कह सकता था कि यूरोप और रूस की जंग होगी और उसमें वो सरवाइव कर जाएगा, यानी सरवाइव और डोमिनेट। रूस के लिए इतना मुश्किल था कि जब यूक्रेन की जंग हुई, देखे उनके क्रेडिट कार्ड से लेकर कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC, आप नाम लेते जाए सारे के सारे ब्रांड छोड़कर चले गए। दुनिया भर में उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए गए, वीज़ा, डेबिट कार्ड सब ले लिए गए, बैंकिंग सिस्टम ले लिया गया, उनकी फुटबॉल टीम को निकाल दिया गया। यानी आप नाम लेते जाए तो दुनिया की तबाही उनके ऊपर है। उसके बावजूद सरवाइव कर गया ना वो, और अब वक्त है उसका डोमिनेट करने का। तो डोमिनेट कैसे होगा? ये मारेंगे या तो यूरोप को और फिर इस सूरत हाल में अमेरिका के साथ मिलकर मारेंगे। फिर अगला जो मरहला होगा वो यूरोप अपनी तबाही की तरफ जाएगा। अब आप सोचें सारी सूरत हाल में एक सेकंड के लिए, अगर यहाँ पर कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, जो बड़ी तबाही आ जाती है, यूरोप की कई कंट्रीज तबाह हो जाती हैं, इनकी तो इकोनॉमी पहले ही तबाह है। अब एक चीज़ गौर करें, आज इंडिया की सूरत हाल ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि कोविड के दौर के अंदर जब दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी तब भी इतनी इकोनॉमी तबाह नहीं हुई थी इंडिया की जितनी अब हो रही है। और इंडिया की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टैरिफ और ये जो ट्रेड वॉर दुनिया के अंदर हो रही है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एग्जिट ले लिया है। अब ये जो मार्केट इस वक्त डोमिनेट करी, छोटा ट्रेडर है जो बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले हैं, वो तो एग्जिट लेकर ऑलरेडी चले गए हैं। तो एक बड़ी तबाही आ रही है इस सूरत हाल में और इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप अगर इस सारे मामले को देखें तो यूरोप में अगर ये डिज़ास्टर आ जाता है तो आप बताएं इनकी इकोनॉमी तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। 25% टैरिफ आयदा है, एक्सपोर्ट इनकी होगी नहीं, फिर ये कहाँ पर खड़े होंगे। और अगर उस दौरान एक मिनट के लिए सोचें कि उधर से प्यूटन बम मारा है, मिसाइल मारा है, रेशनिक मारा है, फिर क्या हाल होगा। और ये एक बात समझ लें, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये जो पेशन गोई का हिस्सा होता है इसको हम डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। ये जो उसने बात की है ना कि जल्जला आएगा और इससे तबाही होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो जल्जला नेचुरली हो। वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रूस कोई ऐसा हमला कर दे जिसके बाद कुछ, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास सरप्राइज देने के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल हैं कि आपको पता नहीं है। हो सकता है उन मिसाइल, यानी देखें अगर कोई एटमी हमला टाइप या मदर ऑफ ऑल बम टाइप या कोई ऐसी सूरत हाल आप मार दें तो हो सकता है उससे भी जल्जला बर्पा हो जाए। आज तो रिसेंटली ईरान ने जो मिसाइल टेस्ट किए, कहा जी ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया, फलाना किया, तो जल्जला बर्पा हुआ। बाद में वो अमेरिका ने कहा जी रिपोर्ट सामने आ गई, हाँ जी वो बिल्कुल ऐसे ही था। पहले ये माने ही नहीं सारे। अब आप ये सोचें कि अगर रूस ने यहाँ पर तबाही मचा दी, उसके नतीजे में अगर लेट्स से जल्जला आ गया फिर क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई नेचुरल जल्जला आ जाए, ये भी है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से ले आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें, चीज़ों को देखें, तो एक बात तो तय है कि जो भी मामला है उसमें रूस डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इतनी आसानी से आप शिकस्त दे नहीं सकते रूस को, ये आप अच्छी तरह समझ लें। पुतिन को कितने हमले उस पर, उसने ये भी कहा था कि उसके ऊपर हमला भी होगा, और हमने देखा कि काफ़ी दफ़ा अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की। ये जो हमला था जो अमेरिका ने करने की कोशिश की पिछले 3 साल में, वो तो पुतिन के ऊपर था बहुत दफ़ा। आपको पता है कि उसका ख़ास तौर पर यानी पखाना से लेकर तमाम चीज़ों सेफ रखते हैं ताकि उसकी हेल्थ के बारे में भी ना पता चल सके। तो बड़े मुश्किल साल थे। यही वो क्लास की पेशन गोई है। वर्ड्स देखिए आप, मैजिक लगता है। सरवाइव करेगा रशिया, फिर डोमिनेट करेगा। सरवाइव उसने कर लिया है, डोमिनेट अब उसकी करने की बारी आ गई है।
और इस सारे सिनेरियो में अब ये जो हालात बन रहे हैं वो यूरोप अपनी, देखिए अगर उसकी पेशन गोई ना भी हो तब भी दुनिया को नज़र आ रहा है कि यूरोप अपनी तबाही पर दस्तखत करे। आप यानी एक ऐसी जंग में कूद रहे हैं जिस जंग में आपकी हार ही हार है। आगे आपने क्या उखाड़ लिया अमेरिका के साथ मिलकर जो आप अब उखाड़ेंगे। अब तो जाहिर सी बात है अगला छोड़ेगा नहीं, और अगर अमेरिका उधर चला गया रूस के साथ तो फिर यूरोप की इंड बजेगी। ये 25% टैरिफ, ये अगर 50% उसने कर दिया तो गेम इज ओवर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।